तो भाई जैसे कि हम चैट जीपीटी के बारे में बात कर रहे थे और दूसरा चैट जीपीटी की तरह एक नया वर्जन जो कि चाइना ने लॉन्च किया है वो है डीप सीक एआई। उसके बारे में आप आज हम जानेंगे वो और चैट जीपीटी में क्या फ़र्क है, उसमें आपको आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए। राइट नाउ तो डीप सीक एआई जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, हद से ज़्यादा। वो मैं सर्च करा था अभी थोड़ी देर पहले, तो जो है ना वहाँ पे ये बता रहा था कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और ये ओपन नहीं हो रही, स्लो हो रही थी। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना चैट जीपीटी से, मेटा एआई से उसकी तरफ जो है ना अभी जा रहे हैं। लेकिन यह है कि ये कब तक चलेगा और जितनी ज़्यादा ट्रैफिक होगी इसके ऊपर तो इस तरह ये भी शायद पेड में आ जाए, जिस तरह की चैट जीपीटी पेड वर्जन है तो ये भी इस तरह होगा। लेकिन यह है कि इसमें और चैट जीपीटी में फ़र्क क्या, आज हम वो जानेंगे। चैट जीपीटी में ये था कि चैट जीपीटी आपको क्या था, अवेलेबल ऑलरेडी जो इन्फॉर्मेशन थे उसके बेसिस पे आपको यानी कि आंसर करता था, यानी कि इनपुट जो आप देते थे यानी कि वो उसके पास जो ऑलरेडी मौजूद था, जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी उसके पास थी, तो उस पर जो है ना चैट जीपीटी आपको रिस्पॉन्स करता था, आउटपुट देता था। लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस है। इसमें यह है कि डीप सीक एआई जो है उसमें यह है कि ये खुद उसके अंदर थिंकिंग कैपेबिलिटी है। लाइक ये थिंक करता है पहले कि मेरे ख्याल से ये होगा। लाइक फॉर एग्जांपल हम 3 दोस्त थे जो कि बाहर वीज़ा लेके जा रहे हैं, ठीक है ना। उनमें से 2 को वीज़ा मिला है यानी कि बाहर के मुल्क का, लेकिन एक को थाईलैंड का वीज़ा नहीं मिला फॉर एग्जांपल। तो ये है कि मैंने उससे जब पूछा कि एक के लिए वीज़ा नहीं मिला उसे क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले उसने जो है ना थिंक किया, डीप सीक एआई ने। फिर उससे मुझे थिंक करने में उसे तकरीबन 21 सेकेंड्स लगे थिंक करने में। लेकिन यह है कि थिंक जब उसने कर लिया फिर इसने बताया मुझे सॉल्यूशंस बताए कि ये हो सकते हैं। लेकिन यह है इसके पास थिंकिंग कैपेबिलिटी है। दूसरा एक ओपन सोर्स है, तो लोग जो है ना इसकी तरफ जब जाएंगे, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगी तो ऑटोमेटिकली मुझे लगता है कि चाइना भी इसे शायद पेड वर्जन में लाए। तो हाल फिलहाल यही है आज के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं वापस।